पहले वे कम्युनिस्टों के लिए आए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वे ट्रेड यूनियन वालों के लिए आए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। फिर वे यहूदियों के लिए आए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वे मेरे लिए आए और तब तक कोई नहीं बचा था जो मेरे लिए बोलता। नमस्कार साथियों, ये कविता मार्टिन निमोलर की है जिसका हिंदी अनुवाद मैंने अभी आपको बताया। अभी आगे आने वाली घटना को हो सकता है आप इस कविता के माध्यम से कनेक्ट कर पाएंगे, इसीलिए मैंने आपको ये कविता सुनाई। अब चलते हैं असल मुद्दे की ओर। कुछ दिनों पहले चीन से एक सैटेलाइट वीडियो सामने आई। उसमें साफ देखा जा सकता था कि किस तरह लोगों को उनके आंखों में पट्टी बांधकर और एक समान प्रकार के ड्रेस को पहनाकर उन्हें रेल के माध्यम से डिटेंशन कैंपों तक लेगा जा रहा था। साथियों, चीन द्वारा किए जा रहे जेनोसाइड के इस प्रयास को उसके खिलाफ बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई, जिसे कुछ ने सुना और बहुत ने अनसुना कर दिया। यहाँ तक कि एक आध दो इंटरनेशनल मीडिया को छोड़ करके कोई भी इस न्यूज़ को तवज्जो नहीं दिया। यह घटना चीन के विगर मुसलमानों के साथ घट रही है और यह एकमात्र ऐसी घटना नहीं है जो विगर मुसलमानों के साथ घट रही है। इससे पहले भी कई क्रूर घटनाएं विगर मुसलमानों के साथ चीन में घटती आ रही है। नहीं पता मेरे माता पिता कहाँ है, मेरे भाई बहन कहाँ है। चीन की सरकार चाहती है कि हम अपने सारे रीति रिवाज छोड़ दें, धर्म छोड़ दें। अब बात विगर मुसलमानों की आई तो बता दें, विगर मुसलमान नॉर्थ ईस्टर्न चाइना में रहते हैं, जिसे सिंजियांग प्रांत भी कहा जाता है। यह प्राकृतिक रूप से बहुत धनी इलाका है। यहाँ बहुत सारे प्राकृतिक भंडार मौजूद हैं। यह एकमात्र ऐसा इलाका है जहाँ मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी थी, लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के मुताबिक वहाँ की आबादी दिन ब दिन मुसलमानों की घटती जा रही है। सिंजियांग 1940 में आज़ाद हो गया था, लेकिन 9 साल बाद ही 1949 में सिंजियांग प्रांत पर चीन का कब्जा हो गया और तब से विगर मुसलमानों की मुसीबत बढ़ने लगी। 1949 के बाद से ही चीन के सिंजियांग प्रांत में लगातार आतंकवाद जैसी घटना सामने आने लगी। लेकिन इन घटनाओं में कितना सच्चाई है इसे नहीं पता, लेकिन इसके बाद से ही वहाँ के हर मुसलमानों को खास करके स्पेशल तरह से ट्रीट किया जाने लगा और हर जगह उन्हें पब्लिक प्लेस में भी चेकिंग किया जाने लगा। नतीजतन धीरे धीरे उनके सारे राइट्स उनसे छीनते चले गए और विगर मुसलमानों पर पाबंदियां लगती चली गई। पाबंदी लगती है और विगर मुसलमानों को हर जगह जांचा जाने लगता है। पाबंदी लगती है और उनकी मस्जिदें बंद हो जाती है। पाबंदी लगती है और उन्हें दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। पाबंदी लगती है और एक के बाद एक उनके अधिकारों को ख़त्म किया जाने लगता है। पाबंदी लगती है और उनके धार्मिक प्रैक्टिस पर उन्हें रोक लगाया जाता है। पाबंदी लगती है और उन्हें इंसान तक नहीं समझा जाने लगता है। ऐसे घटनाओं को देखकर आपको लगता होगा कि खुद को तथाकथित इस्लामिक कंट्री बताने वाले देश इस घटना के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज़ उठाते रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की कोई भी आवाज़ें किसी भी इस्लामिक कंट्री से नहीं उठाई गई और न ही भविष्य में लगती है कि उठाई जाएगी। विगर मुसलमान वे मुसलमान हैं जो सिंजियांग से भागकर इतिहास में टर्की में चले गए थे। इन मुसलमानों को आप टर्किश मुस्लिम ग्रुप भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी टर्की न जाकर सिंजियांग के इलाके में ही बस गए थे और आज उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सिंजियांग इलाके में सेना का कब्जा पूरी तरह से है। उस इलाके में विगर मुसलमानों से ज़्यादा आपको सैन्य टुकड़ियां देखने को मिल जाएंगी। हालांकि टर्की ने सिंजियांग से आने वाले बहुत लोगों को टर्की में शरण दी, लेकिन यह नाकाफ़ी है। विगर मुसलमानों की हकीकत बयां करने वालों में से कुछ चुनिंदा लोगों में से राफेल ग्लैक्समैन है, जो यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं। वे हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विगर मुसलमानों की हकीकत को बयां करने का काम करते हैं और उनकी हकीकत को दिखाने का काम करते हैं। पिछले कुछ दिनों आई सैटेलाइट वीडियो को भी उसने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर रखने का काम किया।
साथ ही साथ वे यूरोप के पार्लियामेंट में भी इस घटना को रखा और लोगों को बताया कि किस तरह वीगर मुसलमानों के साथ वहाँ दुष्व्यवहार किया जा रहा है। राफेल ग्लैक्समैन लगातार ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ साथ उन्होंने कई कंपनियों को भी अप्रोच किया और उनसे कहा कि वे अपनी फैक्ट्रियां वहां से हटा ले जहां वीगर मुसलमानों का एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उन्हें गुलाम बनाकर उनसे काम किया जा रहा है। कईयों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह चीन से अपनी कंपनियों को हटा लेंगे या उस पर्टिकुलर एरिया से जहां पे वीगर मुसलमानों का एक्सप्लॉइट हो रहा है वहां से वह अपने फैक्ट्रियों को हटा लेंगे। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।